नमस्कार दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप के बारे में आपको कुछ लोग बता दूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आई हैव क्लियर्ड CDSC मल्टीपल टाइम्स, आई हैव क्लियर्ड JKPSI रिटन ऑल्सो विद द रैंक ऑफ 111, been to SSP multiple times, and currently I'm working in corporate sector. I do this as a way to share knowledge. So let's start the current affairs. Okay gentlemen, so today we are gonna cover current affairs. तो मैं ऐसे ही सीरीज़ लाऊंगा जिसमें काफ़ी सारे मंथ्स की करंट अफेयर्स होंगी और हम डिटेल में बात करेंगे टॉपिक्स को लेके, जैसे साइंस एंड टेक, IR, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकनॉमी, सोशल इश्यूज, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड सम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कल्चर, क्योंकि इधर से ही मेन जो करक्स आता है ना पेपर में वो यहीं से आता है ना। कमिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर, so first of all is the Peregrine mission. So this mission has been launched by the NASA, जैसे कि आपको पता, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दुनिया की फेमस स्पेस एजेंसी। तो ये मून पे जाने वाले हैं फिर से अपोलो मिशन के बाद, देखने की मून की एक्सोस्फेयर वगैरह कैसी है एंड ऑल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिग्रिन मिशन किस कंट्री का है, तो आपने बोला नासा। ये स्कोप प्रोजेक्ट है जहाँ स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटरी, these kind of projects are very much in, I would say, demand, not in demand, but they are increasing because the hunt for space कि बाहर कैसा है, how alien life happens, how the universe was created, all these questions led to the discovery of this. And also the thing is कि जब भी स्पेस में कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो उससे हमारी आम लाइफ जो है काफ़ी आसान हो जाती है। लाइक इंटरनेट वॉज नेवर क्रिएटेड फॉर पीपल, इट वॉज क्रिएटेड फॉर द स्पेस एंड ऑल। सो वैसे ही ये प्रोजेक्ट है, इंडिया ने इसमें पार्ट लिया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? UK में। इसके जो है सैटेलाइट्स या टेलीस्कोप लगाए जाएंगे काफ़ी जगह पे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में, और ऑपरेशनल ये रहेगा, हो जाएगा 2029 तक। और जैसे कि मैंने बताया कि अंडरस्टैंड द बर्थ ऑफ यूनिवर्स, ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह देखने के, डार्क मैटर वगैरह। अब ये आता है तीसरा हमारा ORAX अपेक्स। तो राइसोपेक्स क्या है? बेसिकली एक रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन है, ये एक्सप्लोरर है, ये बेसिकली एक एस्ट्रॉयड है और ये एस्ट्रॉयड जो है अर्थ के पास से निकलेगा। ठीक है, ठीक है ना। न्यू मिशन पे देखिए, origin, spectral interpretation, resource identification and security regolith explorer is an embarking on a new mission। ठीक है, अब इसने अभी रिसेंटली एक एस्ट्रॉयड से डाटा भी लिया। तो बेसिकली ये एस्ट्रॉयड वगैरह पे जाता है और वहाँ से कलेक्ट करता है, देखता है कि ठीक है ना कि क्या चीज़ें हैं। अब जैसे ये नए एक एस्ट्रॉयड की तरफ जा रहा है, अप्रोफिस X की तरफ, जिसमें ये वहाँ से निकल वगैरह के मटेरियल आएगा, क्योंकि स्पेस में काफ़ी सारी जगह पे मटेरियल्स पड़े होते हैं ऑन एस्ट्रॉइड्स, तो दे विल डू दैट। अब ये स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम मिशन जापान का मिशन है, और ये इसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से लैंडिंग करी हुई है 100 मीटर के अंदर। तो तभी करके इसको नाम दिया मून स्नाइपर का। और किसने बनाया? JAXA में। तो ना कुछ स्पेस एजेंसीज होती हैं, जैसे JAXA है जापान की, रॉसकॉस्मोस है रशिया की, इंडिया की इसरो है, नासा इज फ्रॉम अमेरिका। सो समटाइम्स मैच ऑफ द फॉरेन्स कैन ऑल्सो कम, तो उसका भी ध्यान रखें। दिस नाउ बायोइमेजिंग बैंक। बायोइमेजिंग बैंक बेसिकली व्हाट इज़ बायोइमेजिंग? तो टेकिंग द पिक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स, एंड जैसे कि काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और दे आर कैंसरस, तो देयर इज़ अ पैटर्न अमॉन्ग देम। तो अगर हम उनकी पिक्चर्स लेके एक डाटा सेट बना लें और उस डाटा सेट से नए पेशेंट को इवैल्यूएट करें, तो हमें पता लग सकता है कि भाई क्या इसको सही में कैंसर है कि नहीं। तो इसलिए ये यहाँ पे मुंबई टाटा मेमोरियल ट्रस्ट ने बनाया गया है बायोइमेजिंग बैंक, जिससे AI की मदद से ये देखेंगे। GSAT-20 इंडिया का फेमस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और इसने जो है SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट यूज़ करना है, ठीक है, टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। For the first time, New Space India Limited will launch communication satellite on SpaceX rocket। तो SpaceX के रॉकेट में इस बार हम भेजेंगे, जबकि ऐसा वो बाहर के आके हमारे से लॉन्च करवाते हैं, क्योंकि हम भी देखेंगे मे बी वो इट इज़ डिफरेंट, द टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट। सो GSAT-20 हाई थॉटल के वे सैटेलाइट है,
और ये NS नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है. There are some deals among governments, like you will benefit our market, I will benefit yours market. So it's part of that problem. It's not just कि we can't do that. So इसकी लॉन्च कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है, डिमांड ड्रिवन है ये सैटेलाइट. तो ऐसे करके ही आ सकता है क्वेश्चन. स्मार्ट 2.0 फॉर आयुर्वेदिक टीचिंग प्रोफेशनल, ये बेसिकली आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए और बस क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए बनाया गया है. तो स्मार्ट 2.0 इज़ रिलेटेड टू व्हाट? इट इज़ रिलेटेड टू आयुर्वेदा टीचिंग. Feast finite element structural analysis. So basically there is nothing much about it. It's basically doing the analysis of a structure without actually using the structure. तो हम एक कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा इसको करा जाता है. तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे है ये इस्टेब्लिश. तो ये है अपना विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन में इसका फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर बनाया गया है और केरला में इसका लीड सेंटर है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का. Now there is SpaceX technology, direct to web. There is nothing much about it. It's just like communicate करने में मदद आता है. जैसे हम how internet works. There are wires in the ocean, then they go towards the coast, then they are converted into wireless signals. तो यहाँ पे सीधे they will go to the satellite and to your broadband. This is the technology. And Internet of Things is what? Internet of Things is basically when devices are connected by one another by means of the internet. Like your AC is connected to your phone. You can from the simple broadband or the same broadband you can control everything. That's Internet of Things. Like it is also network of physical development with the sensor, software and network connectivity. What is ANIL? And this question is very important. This is the nuclear energy, advanced nuclear energy for enriched life. It is basically named after American company, named after the Indian scientist Dr. Anil Kakodar. He has given huge contribution towards the nuclear energy, and this company also manages the heavy water pressure reactor of India's nuclear fleet. So gentlemen, that's all for today. Thank you for watching the video. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने का फर्स्ट चीज़ होती है, यू डोंट हैव टू you have to do the smart work, not the hard work. It's not like you are doing ratification all day or studying 12 or 15 hours a day. That's not possible. You will get tired. But with smart work you can actually achieve it. And from that perspective, I am doing this. I love I love to teach, I love to share things. So that's why I'm doing it. If you love doing something, you should do it. So I'm doing this, and if it will benefit you, it will benefit me. I'll know a thing about to buy this, and you'll also get to know about this. So it's a mutual benefit. So please share how you are liking the video, what can be done to improve it, because we are a family. Maybe I have never seen you or met you, but we are a family. So you're all my friends, and always stay happy. Okay, single exam can't decide whether you will be happy or not. Okay, so we can just only do our duty. So that's it, gentlemen, for today. We'll see you tomorrow again. Okay guys.